ये यहाँ पर मैं 110%, 1000% मतलब श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। आपने उनसे रिश्ता, कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, बट वो आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं हुए हैं। उन्हें आपको जब तक नुकसान ना पहुंचा दे हाई लेवल का, जब तक वो आप पर है ना अपने पूरा धन, अपना पूरा मन, धन, हर प्रकार से अपनी पूरी ऊर्जा, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाना और आपको किसी भी हाल पर नुकसान भयावह पहुंचा दे, ये उनकी बहुत गलत मंशा नज़र आ रही है धीरे धीरे। बट ये भी बात याद रखिएगा कि आप पर भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है, आप बहुत पावरफुल है। ये रीडिंग के माध्यम से भी आपको क्लैरिटी। राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में आपकी करंट क्या एनर्जीज़ है और साथ ही साथ यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा आपको क्या संकेत देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर दिए। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। मन बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान है किसी ऐसी बात को, कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंता फिक्र में है, ये चीज़ एकदम यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। रातों के दिन, सुबह शाम, बस सिर्फ और सिर्फ सोच विचार करते रहना, इस तरीके से आपकी एनर्जीज़ है। आप बहुत ज़्यादा खुद को, ठीक है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खुद को एंजाइटी में, स्ट्रेस में, इन चीज़ों में आप खुद को देख रहे हैं। मतलब कंटिन्यूसली आप माइंड एकदम रेस्टलेस हुआ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विचार कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है। कंटिन्यूसली यहाँ पर आप स्ट्रेस्ड और बहुत ज़्यादा ओवरली किसी चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि एक्सेस किसी भी चीज़ पे सही नहीं है। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है कि जो मैं डिसीजन लूँ वो डिसीजन सही होना चाहिए। असल मायने में यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हम सबको ये बात समझनी है कि जो है ना, जो डिसीजन होता है वो बस डिसीजन लेना होता है, ठीक है। वो सही या गलत नहीं होता है, बस हाँ उसकी जिम्मेदारी लेनी होती। कभी भी किसी ने भी कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, तो वो सही या गलत नहीं होता है, बस उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है और वो सही उसको करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोगों का नज़रिया है कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, कुछ लोगों का नज़रिया है कि ग्लास आधा फुल है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ को आपको समझनी है, ठीक है। तो वो लोगों की पर्सपेक्टिव है, उनका डिसीजन, मतलब वो कुछ भी आपको कहे, ठीक है, तो उस चीज़ पर आपको नहीं इफ़ेक्ट करना है कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। इस समय आपको सबसे ज़्यादा अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। मन बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको खुद के साथ अकेले में समय बिताने की ज़रूरत है। जो अभी आप अपने आप को लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं ना, अकेला महसूस कर रहे हैं, ये लोनलीनेस में नहीं, यहाँ पर आपको एकांत में रहना है, ठीक है। ये आपका सॉलिट्यूड है, ये बिल्कुल भी अकेलापन नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज सब कोई मेरे खिलाफ है और मैं अकेला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ऐसी मन में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेथ की, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी छोड़ देंगे, मतलब डेथ समथिंग, कोई किसी लव्ड वंस की डेथ को लेकर या खुद को लेकर, ठीक है। मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा मन में बार बार ऐसी जो चीज़ें आ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका मन को दुखी कर रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप दुखी हो रहे हो। और यहाँ पर राहु की एनर्जीज आई है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका राहु की महादशा चल सकती है एज़ पर आपकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली में, या फिर कहीं ना कहीं राहु के आपका एनर्जीज़, आपका बर्थ डेट 4/13/22, ये दिन आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आपकी राहु की महादशा, या कहीं ना कहीं राहु की जो एनर्जीज़ है वो आपकी एज़ पर एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मीन जैसे कि पंखा चल रहा है तो उसे छोड़ दिया, बिजली चल रही है तो यूज़ नहीं है फिर भी ऐसे ही छोड़ दिया, तो वैसे छोड़ देने से राहु ख़राब होता है। और बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग या बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग से भी यहाँ पर आपको सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा डिटैच्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप को है ना समय दीजिए। यहाँ पर आपको खुद के साथ है ना, बहुत लोगों का सुनना, बहुत लोगों की बातें, ये सब से आपको शांति नहीं मिलने वाली। असल मायने में आपको शांति तब मिलेगी जब आपके मन की बातें आप खुद सुनने लगेंगे,
राइट। तो यहाँ पर यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। अकेले रहने में आपको फ़ोन, सारी सोशल मीडिया, सब चीज़ों को असाइड रख दीजिए, बाहर वॉक पर जाइए, नहीं तो अपने रूम में ही, ठीक है, एक जगह एकांत में, बस कुछ नहीं करना है, कोई पेपर पेन लेकर कुछ ऐसे बैठना नहीं, बस थोड़ा देर अकेले एकांत में आप रहेंगे, आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम यूज़ करना है, और मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की आपको ज़रूरत है। बाबा जी, बाबा नानक, द डेविल की एनर्जीज़, द 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा मेंटली इलनेस है। यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज़ आई है, मैं देखिए फिर से काली क्रिया और तंत्र क्रिया की बहुत भारी भारी एनर्जीज़ आती है। ये जो अभी आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ और ये जो द डेविल की एनर्जीज़ है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, काली क्रिया करवाई जा रही है आप पर, और किसी ना किसी प्रकार से आप पर वशीकरण क्रिया का प्रभाव है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान खुद को महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, बहुत 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 भारी रूप में, ठीक है। देख लीजिए हर एक कार्ड अपने आप में कितना भारी आ रहा है। देखिए मैं आपको समझना है, ठीक है। असल मायने में कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं। याद रखिए, एक मैंने बहुत एक चीज़ मैं को है ना, मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दिमाग में अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, तो समझ जाइए कि जब बारिश रुकेगी, यानी जब वो तूफ़ान मन में जो चल रहा है वो जब रुकेगा, तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिलने वाले हैं, राइट। क्योंकि जब बारिश बंद होती है तो है ना, बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, ब्यूटीफुल, उसकी महक अलग होती है, वो राइज अलग होता है, वो ग्रोथ अलग होती है, वो एंथुसियाज़म अलग होता है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। आई डोंट नो, आज मेरे को जिस व्यूअर की एनर्जी पिकअप हुई है, बहुत भारी भारी एनर्जीज़ हुई है। किसी आप सब क्लाइंट्स भी है ना, ये चीज़ को कंसिडर करते हैं कि मैडम आप अपना ख्याल रखा करिए, आप है ना, हमारी एनर्जीज़ आप पिक होती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको अफेक्ट होता है, आप अपना ख्याल रखा करिए। तो इस तरीके से आपकी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद भी सच में बहुत मैटर करता है। और थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के लिए, आपकी रीडिंग से जुड़े रहने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो साथ है, ये भी, इसके लिए भी सच में थैंक यू सो मच। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती, जय जय श्री माँ दुर्गा। माता रानी का हर पल हर सेकेंड हम सब पर आशीर्वाद है, तो ये भी बात याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं आप सबका आशीर्वाद है, भगवान जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, दैट रीडिंग 100% एक्यूरेट भी होती है, एंड इस रीडिंग के माध्यम से आप भी हील होते हैं, आपको भी क्लैरिटी मिलती है, और मैं भी प्रोटेक्टेड रहती हूँ। तो यस, ये चीज़ है। एंड कमिंग बैक टू द रीडिंग, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, द टावर की एनर्जीज आई है। सो यहाँ पर किसी चीज़ का अंत होने वाला है, ठीक है, जो नेगेटिव है उस चीज़ का अंत होने वाला है, और खुद को आप बहुत ज़्यादा है ना कैद महसूस करने लगे, इम्प्रिजमेंट की एनर्जीज़ है, अकेलापन खुद को महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा परेशान खुद को महसूस करने लगे हैं। सब कुछ अपने जीवन से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हारते चले जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्शन, ये जो कलह कलेश आप अपने जीवन में देख रहे हैं, ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्शन, ये जो आप हाई लेवल का जो ट्रॉमा देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सिचुएशन ऐसा लग रहा है अंत होता चला जा रहा है, सब लोगों की तरफ से आप जो हैवीनेस महसूस कर रहे हैं, ये असल मायने में काली क्रियाएं करवाई जा रही, उसी चीज़ का असर है। आपसे सात्विक तांत्रिक शक्ति के माध्यम से हर प्रकार की घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, ज़िंदगी में जो करियर वाइज, हेल्थ वाइज जो ट्रॉमा है, जो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, उसकी आप पावरफुल सिद्ध सात्विक हीलिंग ले सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। आप अपने ऑरा को, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कंप्लीट सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको हर प्रकार की काली क्रिया, किसी प्रकार की जो है ना दोष है, उस चीज़ से निवारण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा आप दुखी और खुद को हारा हुआ, डिप्रेशन, और मेंटली बहुत ज़्यादा आप
अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कहते हैं ना, जब मेंटली आप खुद को इतना भारी महसूस करेंगे तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। ये एक समय आ चुका है, आज किसी भी प्रकार का कोई जॉब हो, कोई करियर हो, ठीक है, जो आपको मेंटली परेशान कर रहा है, कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है, कोई भी ऐसी खराब वस्तु भी घर में है, तो भी उस चीज़ को हटाकर उस नया चीज़ को लाने का रिप्लेसमेंट की एनर्जीज़ है। ये यहाँ पर आपको वो चीज़ को लेट गो करना ही होगा, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से आप अपने आप को बहुत हाई लेवल का अकेला और दुखी महसूस कर रहे हैं, और ये महसूस नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्रियाएँ करवाई जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप ठीक है, धूप अगरबत्ती सुबह शाम जोत जलाइए, है ना? इस चीज़ को आप करिए, आप डेली जोत जलाइए, धूप अगरबत्ती करिए एंड अपनी एनर्जीज़ को क्लेंज़ करिए। आप बेयरफुट नंगे पैर आप हरी घास पर चलना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करिए और नेचर में सिर्फ अकेले बैठिए, मतलब नो फ़ोन, नथिंग, एंड यू विल फील कनेक्टेड विथ योरसेल्फ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति के माध्यम से हर प्रकार की काली क्रिया, हर प्रकार की नेगेटिविटी का परमानेंट प्रोटेक्शन एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपके करियर पर एक रुकावट नज़र आ रही है, यहाँ पर आपके मन को रोकना, ठीक है, स्पिरिचुअली मेंटली आपको जो अटैक किया जा रहा है उस चीज़ का सिद्ध सात्विक एग्जैक्ट निवारण आप ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि मेंटली आप हमेशा उदास परेशान रहे, ये आपकी एनर्जीज है ही नहीं। 110% मैं कह सकती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द डेविल, द टावर, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किसी न किसी ऐसे पर्सन की बहुत गंदी नज़र है, ठीक है। आपको नहीं, मतलब आपको लगेगा क्यों उसको नज़र है ना? जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसे ही सोचता है, उसे लगता है कि सामने वाले को क्यों इतनी जलन होती है, क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है। बट कुछ लोग आपसे दूर होने के बावजूद भी वो आपको नुकसान पहुंचाना नहीं छोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर मैं 110%, 1000% मतलब श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। आपने उनसे रिश्ता, कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, बट वो आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं हुए हैं। उन्हें आपको जब तक नुकसान ना पहुंचा दे हाई लेवल का, जब तक वो आप पर, है ना, अपने पूरा धन, अपना पूरा मन, धन, हर प्रकार से अपनी पूरी ऊर्जा, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाना और आपको किसी भी हाल पर नुकसान भयावह पहुंचा दे, ये उनकी बहुत गलत मंशा नज़र आ रही है धीरे धीरे। बट ये भी बात याद रखिएगा कि आप पर भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है, आप बहुत पावरफुल है। ये रीडिंग के माध्यम से भी आपको क्लैरिटी मिली, और जब इंसान को क्लैरिटी मिलती है ना, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि 40, 50, 60%, ठीक है, उसको हीलिंग मिल जाती है जब क्लैरिटी मिल जाती है। और हीलिंग के मिलती ही है, कलेक्टिव रीडिंग में आप सबको हीलिंग मिलती भी है। और जब क्लैरिटी इंसान को पता चल जाती है तो वो उसके सॉल्यूशन पर भी काम करता है और वो उस चीज़ से आगे निकलता भी है। तो ये भी बात होती है। तो यहाँ ये चीज़ एकदम 110% नज़र आ रही है, 110%। हाई लेवल का मतलब कहते हैं ना, आपके घर में कलह कलेश, ये इत्तेफाक नहीं है, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो रहा है, ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा ऑल ऑफ अ सडन। मेंटली इतना ज़्यादा आप खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं, आप अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट में खुद को फील कर रहे हो, राइट। मेंटलिटी, आप बहुत मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरफ से आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इसीलिए तो वो आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज करना चाह रहे हैं कि आप मेंटली खुद को पागल समझने लगो, लोग आपको पागल समझने लगे और आप अपनी ज़िंदगी में वो उल्लास के साथ या खुशी के साथ जीवन जियो ही ना। तो बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ से, यहाँ पर आज की रीडिंग में मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आपकी एनर्जीज कैच हो रही है। ओके, फ्लो लाइक अ रिवर, ऑब्स्टिकल्स आर स्टोन्स नॉट वॉल, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जैसे नदी बहती है ना, रिवर, उस तरीके से भैया ज़िंदगी में कुछ कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ जाती है, तो वो एक पत्थर के समान है, वो कोई दीवार नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझना है। गंगा जल, इवन थोड़ा सा गंगा जल आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में रखिए आप, जहाँ, है ना, और हल्का सा गंगा जल अपने पर डेली छिड़किए, थोड़ा सा सेवन करिए, घर के हर एक कॉर्नर में गंगा जल छिड़किए। देखिए कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव एंड हाई फील करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही है। आपके घर के आसपास है ना, तीर्थ है,
ज़रूर ज़रूर गंगा स्नान करके आइए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मंगलवार को आप है ना दुर्गा माँ के मंदिर में ज़रूर जाइए और लाल साड़ी या लाल रंग की चुनरी, जो भी आपके मन में बात है वो भेंट ज़रूर करिए, और उनके श्री चरणों से सिंदूर या है ना सिंदूर हो गया या फिर लाल चुनरी होगी भेंट स्वरूप, अगर पंडित जी अलाउ। सो यस, यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जीज आई है, तो अगर है ना पंडित जी अलाउड करते हैं तो ज़रूर ज़रूर आप इस चीज़ को करिए। श्री महाकाली का आशीर्वाद है हर पल हर सेकंड। और बटरफ्लाइज अगर आपको भी दिख रही हैं, क्योंकि अभी तो दिखी ही, और ये कसम से एक बहुत पॉजिटिव संकेत होता है, क्योंकि एंजल्स के आसपास ही बटरफ्लाइज होती है, और मेरे को तो बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती है और बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज दिखती है। तो यस, अभी तो ये बटरफ्लाई है, और एक आज सुबह ही मैंने मॉर्निंग में है ना एक येलो कलर की बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई दिखी थी। तो यस, एंजल्स, परमपिता परमात्मा, श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर सेकंड आप सबके साथ है, हम सब के साथ है। यस, दिस इज़ ट्रू। यू आर द लाइट इन द डार्क प्लेसेस, नेवर फॉरगेट दैट। जय जय श्री माँ भुवनेश्वरी। देखिए, होल्ड द विजडम दैट इवन क्योस इज पार्ट ऑफ डिवाइन ऑर्डर, यू आर नेवर ट्रूली। ठीक है, ज़िंदगी में जो क्योस होता है, जो कलह कलेश, जो द टावर मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये भी असल मायने में कहीं ना कहीं आपको एक विजडम देने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए है। तो ये बात याद रखिए, और हर अंधकार में, हर डार्क प्लेसेस में, हर अंधकार में आप असल मायने में एक प्रकाश है, एक बहुत पावरफुल इनलाइटेड सोल है आप। ठीक है, एंड इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। पूर्णमासी में आप थोड़े देर ज़रूर, न्यू मून में, फुल मून में अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस किया करिए और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर उसी समय यहाँ पर क्रियाओं का असर दिखता है। क्रिएट, नर्चर, लेट ब्यूटी बी योर ऑफरिंग। जो चीज़ें आपको पसंद है, राइट, व्हाटएवर, मतलब आपकी हॉबीज़ हो, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, एनीथिंग, कुकिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ है उस चीज़ को कंटिन्यू करिए एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। किसी प्रकार से आप पेंटिंग का आपको शौक है, या मतलब ठीक है आपका करियर है ये चीज़, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, बट येस, कुछ समय निकाला करिए म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए। ये ज़्यादा आपको खुशी देता है। तो जो चीज़ आपको खुशी दे रही है उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करिए, और उस चीज़ को मतलब किया करिए, आधा एक घंटा निकाला करिए उस चीज़ के लिए, एंड आप अपने जीवन में बहुत खुश और बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पॉर्टेंस दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन, फ़ोन नंबर कंसल्टेशन, नेम नंबर कंसल्टेशन, व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से अपनी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग प्लस रेमेडीज़ आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ सात्विक तांत्रिक शक्ति से आप परमानेंट प्रोटेक्शन, अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं, तो आप डेफिनेटली, जून द मंथ एंड है, तो आप अपनी जल्द से जल्द रीडिंग या स्लॉट्स कंफर्म करके आप अपनी हीलिंग या रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। भगवान जी की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हर सेकंड हमेशा हम सबके साथ है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1818 ज़रूर क्लेम करिएगा, कि बहुत पावरफुल है। नंबर 9 की एनर्जीज़ है, द ट्रांसफॉर्मेशन, द पावर की एनर्जीज़ है, तो इसे ज़रूर क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू।